हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान पटवारी की तैयारी में। अगर आप राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग का मटेरियल काफी अच्छा मिलने वाला है। क्लासेस काफी कुछ लग चुकी है, जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो अभी जाके केशव भानु क्लासेस यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। और YouTube पे देख रहे हैं तो Facebook पे जाके सर्च कीजिएगा केशव भानु क्लासेस, वहां पे पेज भी मिलेगा जिसे कर दीजिएगा लाइक। वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। बात करता हूं आज के टॉपिक की। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक इन द सेंस हमने परसेंटेज खत्म किया है। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसका बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है SI, यानी बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट, इससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत मत करना, क्योंकि गलत कर दोगे तो कंपटीशन में बहुत पीछे चले जाओगे, है ना। तो गलत मत करना। ये साधारण जो ब्याज है इसको आज हम साधारण बनाने वाले हैं। माइंड में कोई हवा है तो उसको दूर कर देंगे। देखो, ब्याज की कहानी स्टार्ट कहां से होती है? उसका जो मूल है वो है धन। उसका जो मूल है वो है धन, है ना। धन की आवश्यकता होती है तो इंसान ब्याज ले पे भी अपना पैसा लेता है। तो वो मूल धन लेता है एक्चुअल में, और उस पे उसको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। अब ब्याज देना पड़ता है तो ब्याज देने के बाद उसको सब कुछ लौटा देगा। तब उसको लौटाते समय क्या करना पड़ेगी? मिश्री खिलानी पड़ेगी, यानी उसको मिलेगा मिश्र धन, है ना। जिसने दिया है उसको दो, है ना। और ब्याज जिसने लिया है वो भी क्या है? भगवान को मिश्री चढ़ाएगा कि अपना तो कर्जा उतरा। तो जो ब्याज और मूलधन को ऐड करते हैं वो हमें क्या मिलता है? मिश्र धन मिलता है, ठीक है साहब। ये मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट, और मिश्र धन को कहते हैं टोटल मनी, ठीक है साहब। टोटल मनी है, ठीक है। अब ये ब्याज दो और चीजों पे भी डिपेंड करता है। जो क्या है? एक तो है समय, और दूसरा क्या है? दर। समय और दर, टाइम एंड रेट, ठीक है साहब। छोटी सी थ्योरी है, पहले समझा रहा हूं फिर क्वेश्चंस करेंगे। अल्टीमेटली करने तो क्वेश्चंस है तो उनको अच्छे से अपन करेंगे, ठीक है साहब। तो समय और दर दो चीजें होती है। अब समय और दर पे डिपेंड करता है आपका ब्याज। तो ब्याज किन किन पे हो गया? एक तो मूलधन पे, एक समय पर, एक दर पे। अब ब्याज बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो होता है साधारण ब्याज, एक होता है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर ये है कि ये तो साधारण है ही, ये चक्रवृद्धि है, ये कंगाल कर देता है। क्यों कर देता है वो भी समझो। साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी क्या है? एक बार जो फिक्स कर लिया कि भाई इतने रुपए, मान लो 500 रुपए आपको ब्याज देने पड़ेंगे, तो हर साल 500 ही देने हैं। हर साल 500 ही देने हैं जब तक आप अपना कर्जा उतार नहीं लेते। परंतु परंतु जो इसके साथ है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने ब्याज ले लिया और ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लिया है, तो पहले दिन तो उतना ही देना है। जैसे मान लो 500 रुपए है तो 500 रुपए ही देना है पहले साल, तो ठीक है। पहले साल के लिए तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रहते हैं, परंतु अगले साल इतना तो देना ही देना है। पिछला जो ब्याज है उस पे भी ब्याज देना पड़ेगा आपको, और उससे अगले साल इसका भी ब्याज देना है, इसका भी ब्याज देना है, इसका भी देना है, और जो ओरिजिनल है वो भी देना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि इंसान कंगाल हो जाता है। ये पहले देते थे मुनीम सुनीम, तो पढ़ना तो अभी भी हमें पढ़ रहा है, परंतु साधारण तो चलता ही रहता है ना। तो साधारण ब्याज के साथ एक प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ये हर साल क्या रहेगा? हर साल समान रहेगा। हर साल समान रहेगा। और पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं? एक ही होते हैं, ठीक है साहब। मैंने कहा 5 साल का साधारण ब्याज 5,000 रुपए है, तो एक साल का ब्याज बताओ, तो हर साल समान मिलता है, तो 5,000 बटा 5 यानी 1,000 रुपए हर साल वो देता है। ये बात ध्यान में रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं, जो अब ब्याज निकालना है हमें, और वो भी कौन सा निकालना है? साधारण वाला। तो बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते ही आ रहे हैं, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम बढ़ा चढ़ा के करते हैं। बढ़ा चढ़ा के मतलब उससे और चीजें भी निकालने की कोशिश करते हैं। ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू PRT/100, है ना। PRT/100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P का RT प्रतिशत। P का RT प्रतिशत। यहाँ पे एक बच्चा और गलती करता है। कैसे सर? P का RT प्रतिशत क्यों? देखो, P का RT प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100 लाओगे, तो ये फॉर्मूला आ गया ना यार, है ना। ये बेसिकली आता इसी से, P का R प्रतिशत इंटू T।
आता यहीं से। अब एक चीज और ध्यान रखना यार, आर आपको रेट दे दी 10%, तो बच्चा कभी कभी गलती कर देता है, यहाँ पे आर की जगह 10/100 लिखता है। नहीं भाई साहब, ये 100 ऑलरेडी आ चुका है ना, आपको आर की जगह केवल 10 ही रखना है। ये गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट गलती हो जाती है, बच्चे कर देते हैं, है ना। परंतु आप मत करना, आपको नहीं करनी, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, आगे बात करूं, टी तो टी है, पी का 80%। अब देखो, जब कभी भी आपको मूलधन मानना पड़े, यानी पी आपको मानना पड़े, तो क्या मानेंगे हम? 90% केस में 100 मानेंगे। क्यों मानेंगे 100? 100 मानने से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आरटी हो जाता है। कैसे साहब, आरटी कैसे हो जाता है? देखो, मूलधन 100 है तो एसआई का फॉर्मूला लगाओ, पी गुना आर टी बटा 100 रहता है फॉर्मूला। पी के जगह 100 रखो, आर टी रखो, बट्टे में 100 रखो, 100 से 100 कट गया तो कितना आया? आ गया ना भाई मेरे, आर टी। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब कभी भी हमें मूलधन मानना पड़े तो 100 माने, फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। ठीक है साहब, आगे चलें, आगे अब चीजें और देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दर, आपकी दर क्या होती है? वार्षिक होती है, ये वार्षिक दी हुई होती है। जब भी ना दी है तो समझे वार्षिक है ये दर। और आपका जो कैलकुलेट किया जाता है, क्या कैलकुलेट? साधारण ब्याज, वो अर्धवार्षिक किया जाता है, अर्धवार्षिक के हिसाब से, यानी 6 महीने के हिसाब से या फिर त्रिमाही के हिसाब से। तो ध्यान रखना यार, ये 10% उसको साल में मिलने वाला था, तो अर्धवार्षिक में जो दर होती है वो कितनी हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी, 10/2 हो जाएंगी। ठीक है साहब, अर्धवार्षिक में दर क्या हो जाएंगी? आधी। परंतु ये जो टी रख रहे हो वो एक साल में 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब अर्धवार्षिक यानी 6 महीने के कितने ब्लॉक बन गए? 2 ब्लॉक बन गए। ये टी इन ब्लॉक को बताता है कि कितने कितने में आपने इकट्ठा किया है ब्याज। मतलब कि 6 महीने के बाद गए कि भाई इतना ब्याज दे दे, फिर 6 महीने के बाद दे, ये है। तो एक साल में कितने गड़के पड़ गए? 2 गड़के पड़ गए। तो टी का मान क्या होगा? 2 होगा, यानी समय तो दुगना हो गया, परंतु दर उसकी आधी हो गई है। ये चीज ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में बड़ी काम आती है। यहाँ पे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो भी हम देख लेंगे। ठीक है साहब, ये आपके बारे में थ्योरी थी। अब चलें अल्टीमेटली क्वेश्चंस पे, वो ही हमें मेनली करने हैं। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखने के लिए आपको मैं लेके जाता हूँ क्वेश्चन वाली स्क्रीन पे। देख, ठीक है साहब, ये एक छोटा सा आपके लिए नोट्स है ना। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? बेस्ट पटवारी ग्रुप में मिल जाएगा। क्या है बेस्ट पटवारी ग्रुप? आई बटन में जाके देख लेना। ठीक है साहब, अभी हम क्वेश्चन की फीलिंग में जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पे ही फीलिंग रहेंगे। मूलधन ब्याज मैंने जो आपको बताया वो फॉर्मूला बता दिया, पी का टीआर प्रतिशत या आरटी प्रतिशत। मिश्र धन जो कि क्या होता है? पी का 100 प्लस टीआर प्रतिशत। नहीं याद रहे तो कोई टेंशन नहीं। अगर मूलधन मानना हो तो 100 मानो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आरटी हो जाएगा। और ध्यान रखना, स्टार एसआई हमेशा क्या होता है? हर साल के लिए समान होता है। अब करते हैं क्वेश्चंस, अल्टीमेटली क्वेश्चन पे ही सारा फोकस है हमारा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए, ट्राई कीजिए। 4,000 रुपए का 15% की दर से 5 वर्ष का कितना होगा? मतलब क्या ब्याज कितना होगा, है ना, में ब्याज कितना होगा। ठीक है साहब, सॉरी सॉरी सॉरी, 4,000 रुपए 15% की दर से 5 वर्ष में कितना होगा, मतलब आपको मिश्र धन निकालना है। नहीं, क्वेश्चन सही है, मिश्र धन निकालना है। तो 4,000 रुपए 15% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज की दर है। दर देखो नहीं लिखा हुआ तो वार्षिक समझना। ठीक है, तो हमें पता है 4,000 का कितना प्रतिशत निकालना है? आर टी, यानी 15, या तो फॉर्मूले से कर लो, 15 इंटू टाइम टी, 5 बट्टा में 100, है ना। जीरो से जीरो काट दिया, 15 चौके 60 आ गया, 600 इंटू 5 करूंगा, 6 पंजे 30, 3,000 रुपए आपको मिल जाएंगे ब्याज के रूप में। तो टोटल कितना मिलेगा? 4,000 और मिलेंगे, तो 4 और 3 7,000 आपका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला लगाने का, कोई रामायण वाली बात नहीं थी। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, टेंशन मत लो, है ना, धीरे धीरे करेंगे ताकि हमारा माइंड एकदम 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 पूरा सेट बैठ जाए। अगला देखो, मूलधन तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1,300 रुपए है। तो साधारण ब्याज की दर 5 वर्ष वार्षिक हो तो मूलधन बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो घूमना अपन को नहीं है, अपन को क्वेश्चन को वापस सही ट्रैक पे ले आएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मूलधन व 7 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी 7 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है पहले ये देखो। एस आई बराबर क्या हो जाता? पी मूलधन हमें निकालना है, आर हमें पता है, आर कितनी है? 5 है, और टी हमें पता है कितने साल के लिए है? 7 वर्ष है, बटे में क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। ये होगा सब, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है। उसने कहा है मूलधन और 7 वर्ष का ब्याज, यानी मूलधन यानी कितना है? मूलधन क्या है? पी है, और 7 वर्ष का ब्याज यानी
5 7 35 या काट लो इसको, 5 से काट लो, ये कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 20 7/20 यानी 7p/20, ये 7 साल का ब्याज है। ये अंतर कितना दे रखा है, 1300 रुपए दे रखा है। तो सोल्व कर लो, 20 माइनस 7 करोगे, एलसीएम ले 20p माइनस 7p यानी 13p अपोन में क्या आ जाएगा 20 जितना की दे रखा है 1300 रुपए। तो ये 13 से कट गया 100 बार और 2 करोगे तो 2000 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा, जो कि पूछा गया था। 2000 रुपए आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं रहा होगा, आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आप पहले खुद ट्राई करो यार, खुद ट्राई करो अब, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हमने देख लिए तो आप खुद ट्राई अब कर सकते हो। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और हम सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखो, 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर की निश्चित दर से 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज 3% बढ़ जाए तो इस अवधि में धनराशि कितनी हो जाएगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको डाउट हो जाएगा है अगर, तो आज के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो समझो, तो देखो अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, एक एक स्टेप समझाऊंगा, हर स्टेप को समझा रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन अब आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है साहब। देखो क्वेश्चन देखो, 800 रुपए है साहब, 800 रुपए की धनराशि, यानी आपके पास 800 रुपए थे, किसी निश्चित दर यानी कोई निश्चित दर थी, ठीक है, आर मान ली मैंने, और 3 वर्ष का समय आपने दिया, 3 साल का समय दिया, तब आपको कितने रुपए मिले, 920 रुपए हो जाती है। ये 920 क्या है, पहली चीज ये समझो, ये 920 है मिश्र धन। 920 क्या है, मिश्र धन है, ठीक है साहब। अब देखो, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दर 3% से बढ़ जाए, अब दर आपको आर नहीं रखनी, R+3 रखनी है ना, R+3 रखनी है। तो इस अवधि में, अवधि मतलब कितना साल, तो 3 साल ही रखने, तो आपको कितना धनराशि कितनी हो जाएगी। देखो, मैं अगर 1 साल की बात करूं, 1 साल की बात करूं तो 800 रुपए पे उसको कितना फायदा होता, पहले R% का रेट ले रहा था, अब कितना रह रहा है R+3, तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 3% का ही फायदा होता, 3% का ही फायदा होता है ना, क्योंकि दर 3% से बढ़ी है। 1 साल की बात कर रहा हूं मेरे भाई। तो एक बात समझ में आ गई कि 1 साल में उसका फायदा कितने होने वाला है, फायदा उसका साहब 1 साल के लिए तो पक्का कंफर्म है कि 800 का 3% होने वाला है, यानी 24 रुपए होने वाला है। 0 0 काट दिया, 24 रुपए होने वाला है, ठीक है साहब। 24 रुपए का उसका क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है 1 साल में। परंतु ये कहानी 3 साल तक चलेंगी, तो अगले साल भी 24 का फायदा होगा, अगले साल भी 24 का, यानी 24 इंटू 3 कितना हो गया साहब, 24 इंटू 3 4 12 8 7 72 रुपए का फायदा उसका हो गया। सॉरी, 4 12 3 दूनी 6 और 1 7 72 रुपए का उसको क्या होगा, फायदा होगा। अब आप देख लीजिए, अब धन कितना हो जाएगा, उसने तो धन राशि पूछी है आपसे, तो धन राशि कितनी होगी, 920 रुपए तो ठीक है, वो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इस बार एक्स्ट्रा 72 रुपए और मिलेंगे, तो 992 रुपए का उसको धनराशि मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, आई होप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई बड़ी रामायण नहीं थी, आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आगे गलत ना करें। इसकी सिर्फ प्रैक्टिस कहाँ मिलेंगी, प्रैक्टिस मिलेंगे साहब बेस्ट पटवारी ग्रुप में। बेस्ट पटवारी ग्रुप जहां पे आपको नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आई बटन में जाके आप वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है साहब। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आप देखें, खुद सॉल्व करें पहले, तो खुद सॉल्व करने के बाद देखिएगा कि क्या कुछ कर सकते हैं आप। देखो, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के 720 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर व मूलधन ज्ञात करो। अगेन नया टाइप का क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं आज, ठीक है साहब। देखो, कोई धनराशि है, पी है, मूलधन हमें नहीं पता कितना है, हमें मूलधन पूछा ही है बेसिकली क्वेश्चन में, और दर भी पूछी है, दोनों निकालते हैं। देखो, ये 2 वर्ष में तो कितना हो जाता है, 2 वर्ष में तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 720 रुपए, और यही 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 7 वर्ष में कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1020 रुपए। मैं कहूं कि यार ये जो अंतर है इन दोनों का, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या 5 साल का ब्याज ही नहीं है क्या, 5 साल का ब्याज ही नहीं है क्या, ये मैं पूछूं तो आपको क्या कैसा लगता है, बताओ मुझे। नहीं आता समझ में, देखो कैसे, ये 720 एक्चुअल में क्या है, मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज, 2 टाइम्स SI, यस और नो, 2 साल का ब्याज।
ये 720 क्या है, कट तो नहीं रहा, एक सेकंड को, नहीं सही, ये क्या है, मूलधन प्लस 5 साल का एसआई है, सॉरी 7 साल का एसआई है। इन दोनों का अंतर करूंगा तो पी से पी कट जाएगा, 5 साल का एसआई तो बचेगा, 5 साल का एसआई ही तो क्या बचेगा, इन दोनों का अंतर। पहली बात ये समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, समझ पा रहे हो, आई होप समझ गए होंगे, है ना। अब देखो, जो कि कितना है अंतर, 700 और 300 का अंतर है ना। तो एक साल का एसआई कितना आ जाएगा, एक साल का एसआई आ जाएगा 300/5, यानी कितना आया, 5 संग 30, 5 संग 30 और 60 रुपए, 60 रुपए का एक साल का ब्याज है। ब्याज पूछा नहीं, क्या साधारण ब्याज पूछता है एक साल का, तो 60 रुपए है, ठीक है साहब। अब देखो मूलधन बड़े आराम से निकाल देंगे, मूलधन कैसे निकाल देंगे, वो ऐसे देखो, ये जो 720 रुपए है वो बेसिकली मूलधन प्लस 2 साल का एसआई, 2 साल का, एक साल का 60 रुपए है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। तो 120 घटा दूंगा तो मूलधन कितना आया, 600 रुपए आ गया। तो मूलधन का आंसर आप दे दीजिए 600 रुपए। दर आप निकाल सकते हो, दर कैसे निकालोगे, अगेन सिंपल सा काम है, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है 60 रुपए, मूलधन है 600, आर आपको पता ही है निकालनी है, टी क्या है, एक साल बट्टे में 100 करोगे तो दर का मान कितना आ जाएगा, 10% की दर है, 10% की दर है। साधारण ब्याज की भी दर कितनी आ जाएंगी, 10%। तो आंसर 10% और 600 रुपए हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना न्यारा क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई एक काम जरूर कर देना, क्लास को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है कि अगली क्लास बनाएं, है ना, हमारे दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए कुछ अच्छा मटेरियल और लेके लाएं। तो आपका एक लाइक और बढ़िया और लगे तो शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करते हो तो, है ना, हमारी ये फैमिली बढ़ती है, फैमिली बढ़ती है तो कुछ ना कुछ आपके लिए हम और चीजें लेके आए, कुछ इन्वेस्टमेंट और अच्छा कर सकें। तो आप बाकी चीजें समझते हो, शेयर करना यार अपने दोस्तों के साथ, बताइए केशव भानु क्लासेस के बारे में अपने दोस्तों को। चलें आगे, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, किसी धन राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 गुना है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, किसी धन राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 गुना है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पी उस धनराशि का 4/9 है, ठीक है सब। दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है, दर व जो समय है उसका संख्यात्मक मान क्या है, समान है, यानी क्या है, रेट और टाइम क्या है, बराबर है, ठीक है साहब। तो एसआई कितना है हमें पता होता, क्या पी आर टी अपॉन 100 होता है ना, और वो कितना है, पी गुना 4/9 है, गिवन है। पी से भाई साहब पी काट दिया, है ना साहब। आर और टी दोनों दर बताओ, आर और टी का मान समान है, तो आर टी की जगह आर रख दो, आर की जगह टी रख दो, एक ही बात है। दोनों को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर क्या आया, 4/9 आ गया। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो एक्स क्या आया, एक्स 100 का अंडर रूट 10 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो काट दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3, यानी 20/3% की दर होगी, और 20/3 साल ही क्या होगा, समय होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है संख्यात्मक मान दोनों का क्या है, समान है, तो आराम से कर सकते हो ये क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा, 20/3% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अगेन अलग टाइप का क्वेश्चन है, एकदम हर चीज समझ में आ जाएंगी, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने आपके लिए डाले। देखो, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर किसी राशि का 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो दर बताओ। देखो अगेन क्वेश्चन ऐसा ही है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है 10 साल का, वो किसके बराबर है, उस राशि के पी का 2/5 भाग है। तो साधारण ब्याज कितना होगा 10 साल का, पी गुना आर निकालनी है, टी हमें पता है 10 साल दिया हुआ है, अपोन में 100 करूंगा, बराबर पी का 2/5। आई बात समझ में, क्वेश्चन क्या पूछा है, आर ही पूछा है आपसे, तो पी से अपने पी काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से इसको काट दूंगा, 5 दूनी 10, आर कितना आ जाएगा, 2 की गुणा 2 से होगी, 4% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, एक थोड़ा सा उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, बस पिछले वाले में एक्स एक्स दोनों थे,
इसमें थोड़ा सा एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले कर लेते, दूसरा वाला जो पिछला था वो बाद में करते तो ज्यादा बेटर होता। कोई नहीं, मुझे लगता है दोनों समझ में आ गए होंगे। ये तो अब हलवा बन गया आपके लिए ना, मस्त एकदम दूध वाली मलाई की तरह पी जाओगे। किसी को दूध नहीं बता तो कॉफी पियो, चाय पियो, सब है ना, सारी स्टॉल्स लगी हुई। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 1/7/4 बराबर हो जाएंगी। तो अगेन यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से यानी आर निकालना है, धनराशि कोई धनराशि यानी पी 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 भाग के बराबर हो जाएंगी। अब देखो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझो। चलो मैं कराता हूं। देखो कोई धनराशि वो अपने 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 भाग के बराबर हो जाएंगी। अब ध्यान रखना, ये 7/4 पी क्या था, ये पिछले में तो ये जो था ये आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था, है ना। देखो मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 था। अब इसमें जो ये 7/4 हो जाती है, ये एक्चुअल में मिश्र धन है। क्वेश्चन हल्का सा घूम गया है मेरे भाई, घूम गया है, आप मत घूमना। कोई राशि 4 साल में स्वयं की 7/4 हो जाती है, मतलब वो 4/7/4 पी क्या है, वो है साहब आपका आपका क्या, आपका मिश्र धन। अब सर आपने शुरुआत में बताया था जब मूलधन मानना पड़े तो 100 मानो, यहाँ पे एक्चुअली मत मानो, क्योंकि 100 मानोगे तो भी आंसर वही आता है, कट जाता है, वो कट जाता है। तो अब देखो ये जो है, हमें तो ब्याज चाहिए ना, ब्याज, हम तो ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं या ब्याज से हम आंसर निकाल पाते हैं। तो ब्याज कितना होगा, ये मिश्र धन है, वो पी प्लस ब्याज ही तो है, वो भी ब्याज कितने साल का, 4 साल का, बराबर क्या है 7/4 पी है। तो पी से पी कटूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, 7/4 पी माइनस पी। तो पी 4 एलसीएम आ जाएगा, 7 - 4 कटूंगा तो 3/4 पी, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा एलोसा, ठीक है। 3/4 पी आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना था, ठीक है साहब। आगे चले, अब ब्याज होगा कितना, ये देखो 3/4 पी आपका ब्याज है, और ब्याज होगा क्या, वही पी, आर आपको निकालना है, टी आपको पता है 4 साल बटे में 100। आंसर आपके सामने है, और सामने कैसे है साहब, इसको इससे काट दो, अजीब सा आंसर आएगा क्या। एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, 3/4 है, 3 कहाँ गया, 1 मिनट यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, होच पोच सी होगी। आपको ये पता चल गया साहब ब्याज कितना है, 3/4 पी है, ठीक है साहब। ये आप इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। चलो देखो ब्याज आपके सामने, आपको पता है 3/4 पी है, और वो ब्याज कितना होगा, पी आर, आर आपको निकालनी है, टाइम कितना है 4 साल का, और बटे में 100, ठीक है सर। 4 से ये कटने बार कट जाएगा 25 बार, पी से पी ऑलरेडी कट गया, आर की वैल्यू आई 25×75/4, है ना। तो 4 से काटो, 4 × 4 बचा कितना 35, 8×4 = 32/3/4%। तो ये 18 से ही 3/4 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, परंतु थोड़ा सा घुमाया हुआ था। आप उस घुमाव को समझ पाए या नहीं पाए, समझ पाए तो कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने कर लिया था या नहीं कर रहा था, ये कमेंट करके जरूर बताना। चलें अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है साहब। कैसी लग रही है क्लास, समझ में तो आ रहा है ना, आई होप समझ में तो आ रहा हूँ यार, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा करता है, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए होता है, तो वार्षिक दर बताओ। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी टाइप का, आप समझ सकते हो। लेंथी क्यों साहब, लेंथी इसलिए कि मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं। ऐसे करने से फायदा क्या होगा, ऊपर हम थोड़ी जगह बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो देखो ऐसे लिखेंगे। अब बात करता हूं 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना मिलता है, 400 का 2 × R, 2R%, या जो फॉर्मूले से करते हैं 2/R/100, ये ब्याज पहले से मिल जाता। दूसरे से कितना मिलता, 550 का, आर तो वही है, सेम है, सेम दर है, परंतु टाइम 4 है, बटे में क्या लग जाएगा, 100 हो जाएगा। और अगला क्या है, प्लस है 1200 रुपए का 6 वर्ष के लिए, R% है, R/100 करूंगा। ये टोटल कितना दे रखा है, 1020 रुपए दे रखा है।
यहां तक समझ में आया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चले, 2 जीरो से या 100 बार ले लो यार, 1/100 बार ले लो, 1/100 सब में आ रहा है, R/100 सब में आ रहा है, ठीक है साहब, R/100 आ रहा है। या कटिंग फटिंग करें क्या? कटिंग कर लेते हैं ना, क्योंकि कट रहा है, दो जगह तो कट ही रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर 1 जीरो से 1 जीरो तो कट ही गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और ये 11 बार कट गया, और ये 2 से काट दूंगा तो 4 दूनी 4 आ गया, ठीक है साहब। ये हो गया 4 दूनी 8, इसको छोड़ो, 4 दूनी 8 आ गया, यहाँ आ गया 11 दूनी 22 आ गया, और यहाँ बात करूं तो 12 पंजे 60 बाचिंग 72 आ गया, ठीक है। 12 पंजे 60 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ कट तो नहीं रहा था। 1020 ही तो निकालना था, दर निकालनी थी, निकाल लो। 22 और 8 30, 30 और 100 102, 102 आर बराबर 120 आ गया। तो ये 102 से ये कितनी बार कट गया? 10 बार। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 10%। आंसर क्या आ जाएगा? 10%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आया क्या? एकदम सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेशन करवानी थी। कैलकुलेशन करवाता है पटवारी, पॉइंट में भी लाता है आंसर, तो पॉइंट से डरिएगा मत, एकदम निडर होके आंसर देना है। क्वेश्चन करते समय एकदम फोकस रखना है, बार बार एक क्वेश्चन को मत करिएगा, है ना, उससे समय बर्बाद होता है। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि यार बार बार ना करना है। प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी? पटवारी में, बेस्ट पटवारी ग्रुप में। चलें आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं आज का। 2 क्वेश्चन और करेंगे, है ना, 9 और 10, फिर आगे के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं क्वेश्चन। बाकी आप अगले साल अगले क्लास में आपको कराता हूँ। एक आदमी है के द्वारा बेटों के दो दो बेटे हैं उसके, ठीक है, के बैंकों में खाते में 25,000 रुपए इस पर जमा कराता है, यानी बेटा यानी सन फर्स्ट है, एक सन सेकंड है, ठीक है साहब। इन दोनों के टोटल कितना कराता है? 25,000 रुपए जमा कराता है, ठीक है साहब। इस प्रकार करता है कि उनकी आयु 18 वर्ष होने पर, 18 वर्ष होने पर, यानी दोनों की आयु 18-18 होने पर 5% की दर से समान ब्याज मिले। दर 5% की दर है, ठीक है साहब, और ब्याज उनको क्या मिले? इक्वल मिले, ठीक है साहब। चलें अब देखो, उनकी आयु बताई हुई है 12 वर्ष, जब जमा कर रहा है तो ये 12 वर्ष का है, ये 14 वर्ष का है ना। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि इसका टाइम कितना मिलेगा? 6 साल हो जाएगा, 12 से 18 यानी 6 साल, और इसको कितने मिलेंगे? 4 साल, ठीक है साहब। चलो अब पूछा क्या है? छोटे बच्चे का हिस्सा बताओ, छोटे बच्चे का हिस्सा बताओ, ठीक है साहब। ब्याज सेम होना चाहिए, ब्याज इसका मूलधन अगर मैं P1 मानूं, इसका मूलधन P2 मानूं, तो ये P1 का कितना है? 8% है, यानी P1 का 8 यानी 6 गुना 5, क्योंकि समय 6 है, दर 5 है, और बट्टे में 100 कर लो। ये तो इसका ब्याज आया, आया नहीं आया? पहले साल पहले बच्चे का ब्याज, यानी छोटे बच्चे का ब्याज कैसे साहब? 12 साल का था, अब कितने साल का हो गया? 18 साल तक उसको ब्याज मिलना है। समय कितना लगेगा? 12 से 18 साल होने में 6 साल लगेंगे, 6 साल का ब्याज मिलने वाला है। उधर बात करूं अगले दूसरे बच्चे की, तो वो 14 साल का था जब पैसे जमा कराएंगे, 18 साल का होगा तब उसको पैसा मिलेगा, और ब्याज कितने मिलेगा? 4 साल का, और ब्याज दोनों का बराबर दिया हुआ है। चलो साहब बराबर कर लूं, है ना, तो थोड़ा सा ऊपर भी करना जरूरी है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, और इधर देखूं तो इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा साहब P2 मैंने उसका मूलधन माना, और गुना क्या है? 6 नहीं, इस बार 4 है, और दर है 5/100, 100 से 100 कट गया, है ना, 5 से 5 भी कट गया, 2 और 3, मुझे P1/P2 मिल गया, वो मिल गया 2/3, और मुझे ये भी पता है P1 प्लस P2 कितना है? 25,000 है, 25,000 है, 25 के है ना, 25,000 है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? मूलधन का अनुपात पता है हमें, P1 ही निकालना है, 2/3 में बांटो 25,000 को, यही तो क्वेश्चन हो गया। P प्लस के यानी 25,000 को 2/3 में बांटो, 2/3 में बांटो, तो P1 वाले को कितना मिलेगा? उसको मिलेगा साहब 2 बटा टोटल कितना है? 2 और 3 5 गुना 25,000 करोगे तो 5,000 तो कट गया, ये तो कितना आया? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले को कितना मिल जाएगा? 15,000 रुपए। दूसरे वाले को कितना मिल जाएगा? 15,000 रुपए। आई बात समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान रखें, जो कहा है वो करें, जो कहा है वो करें, मतलब मैं नहीं, क्वेश्चन जो कह रहा है वो करो, है ना। आई बात समझ में? आज का 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन कर पाता है। पहले आप खुद कीजिएगा, और फिर मैं तो करा ही रहा हूं ना।
चलो बेस्ट पटवारी ग्रुप में जोड़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कर सकते हैं 70 148 31 463। ठीक है साहब, 463 है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आदमी है, क्वेश्चन नंबर 11। चलो देख लो, आपके लोग करना ही है, वैसे आपको ही करना है। देखो, एक आदमी 3 विभिन्न योजनाओं में, यार 3-3 होगी सर, अब तो कंफ्यूजन हो गया, 3-3 वाला कैसे करेंगे? तो 3-3 वाला भी करेंगे भाई, टेंशन मत ले। देख, 3 वर्ष है यानी 3 है, तो एक बार मैं नीचे साफ कर देता हूँ एकदम अच्छे से ना, ताकि हमारा थोड़ा सा मामला क्लियर हो सके। अदरवाइज ये हटने से प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपको अगला क्लास लगानी होगी। चलो ये हटा देते हैं। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, अनुपात ही पूछा हमसे तो ठीक है। 3 विभिन्न योजनाओं में यानी फर्स्ट योजना फर्स्ट, पी सेकंड और पी थर्ड। ठीक है ना? तो 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, तो टाइम दोनों का दिया हुआ है 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। और क्रमशः जो दर है वो भी दी हुई है, 10%, 12% और 15%। ठीक है, दर से निवेश किया है। यदि प्रत्येक योजना के अंत में समान ब्याज मिले तो इसको ब्याज कितना मिलेगा? P1 मैंने मूलधन माना है, ये मूलधन हो गया, ये समय हो गया, और ये क्या होगी? दर होगी। ठीक है साहब, तो कितना आएगा? इसका ब्याज आएगा P1 इंटू 6 इंटू 10 बटे में 100 है, तो वो दोनों में घट जाएंगे, तीनों में घट जाएगा। P2 इंटू 10 गुना 12, और ये P3 गुना 12 गुना 15। ठीक है साहब, 12 समय और 15 बटे में 100 सबका कट रहा है, बराबर दिया हुआ है। तो कुछ कट रहा है वो काट दो पहले। तो मैं देख पा रहा हूं 6 से कट रहा है, ये 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 से भी कट रहा है, यस, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो ये क्या आया? ये आया 2P1, 2P1 बराबर 2P2 बराबर, नहीं सो 2P2 नहीं 4P2, 2 गुना 2 4 और 3 दूनी 6P3। ये आपका बराबर आ गया। अब आपको अनुपात निकालना है, तो अनुपात क्यों निकालना है? देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि साधारण ब्याज भी आ गया, अनुपात भी आ गया, मिक्स क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, वेटेज उनका ज्यादा रहता है। तो अनुपात निकालने का पहला तरीका तो क्या है? ये जो भी है ना, P1 के नीचे लिया हो, तो 1/2 को 1/2 लिख सकता हूं, बात एक ही है। P2 को क्या लिख सकता हूं? 1/4 P2, और P3 को क्या लिख सकता हूं? 1/6 लिख सकता हूं। तो अनुपात जो होता है वो इसके जो नीचे होता है वही इनका अनुपात होता है। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। अब सही अनुपात लाते हैं तो इस पूरे को 2 4 6 से 2 4 6 के एलसीएम से गुणा कर दो, यानी 12 से गुणा कर दो, तो यहाँ 12 की गुणा होंगी तो 6 आ जाएगा, यहाँ 4 की गुणा भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 6:3:2, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है साहब, पहला तरीका तो ये अनुपात निकालने का। दूसरा तरीका भी बता देता हूं, आप क्या कर ले, इसको क्या मान ले, तीनों को बराबर किसके मान ले? के के बराबर मान ले। क्या मान ले? दोनों को के बराबर मान ले। कुछ कट तो नहीं रहा? एक और चेक कर लो, नहीं कट रहा। ठीक है साहब, बराबर माना तो 2P1 बराबर के आया, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई? k/2। ऐसे 4P2 की वैल्यू भी के है, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई? k/4। और ऐसे ही 6P3 की वैल्यू भी क्या है? के है, तो P3 की वैल्यू क्या आ गई? k/6। तो इन दोनों का अनुपात सबका निकालोगे तो के से के कट जाएगा, अल्टीमेटली आना तो यही है, आंसर यही आएगा। ठीक है साहब, आई होप आपको समझ में आई होंगी आज की क्लास। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे, आगे के कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और हैं, वो अलग अलग टाइप के हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में लगेंगे, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क हो गया। कैसी लग रही है क्लास? समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बेस्ट पटवारी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, इतनी सारी चीजें कि अब मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्लास में और बता दूंगा, नहीं तो आई बटन में नहीं मिले वीडियो तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।